हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है दहेज निवारण कानून या दहेज निषेध कानून, जो 1961 में पारित किया गया। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इसका मेन मकसद दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करना है, जिसमें दहेज लेना या देना या दहेज के लिए किसी को उकसाना आदि के लिए दोषी पाए जाने पर अपराधियों को सज़ा दिलाना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि दहेज या डावरी क्या होती है। डावरी को डिफाइन करते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया कि मैरिज के लिए, मैरिज से पहले या बाद में या मैरिज के टाइम एक पक्ष द्वारा या उसके रिलेटिव द्वारा दूसरे पक्ष को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो भी संपत्ति दी जाती है वो दहेज या डावरी कहलाती है। दहेज निषेध अधिनियम दहेज लेने और दहेज देने दोनों पर रोक लगाता है। ये दोनों ही इस कानून के तहत अपराध माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या उसकी मांग करता है तो इस कानून के तहत अपराधी माना जाएगा। बात करते हैं कि दहेज लेने के लिए इसमें किस तरह के दंड की व्यवस्था की गई है। दहेज निषेध अधिनियम में इसे गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। दहेज लेने या देने से रिलेटेड दोनों पक्षों में जो भी करार हो उसे अवैध करार माना जाएगा, जिसमें उन व्यक्तियों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है जो दहेज लेने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं। क्रिमिनल लॉ अधिनियम 1983 द्वारा पति और उसके रिलेटिव को सजा देने की व्यवस्था की गई, जिन्हें भी स्त्री के साथ क्रूरता करने का दोषी पाया जाएगा उन्हें सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 1984 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित करके उपहार लेने के नाम पर दहेज लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। 1986 में दहेज मृत्यु को डिफाइन करके उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया। 2 अक्टूबर 1984 से लागू की गई नियमावली के अनुसार विवाह के टाइमिंग पर वर वधू को जो भी उपहार माता पिता व सगे संबंधियों द्वारा दिए जाते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, जिस पर वर और वधू दोनों के साइन और अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इसे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है और इसमें पुलिस अधिकारी को इसकी जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार दिया गया है। पर पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का हक नहीं दिया गया। बात करते हैं दहेज प्रथा के ऊपर बनाए गए कुछ कानूनों के ऊपर। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने या इसके लेन देन में सहयोग करने वाले लोगों पर 5 साल की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दहेज के लिए महिला को सताना भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत आता है, जिसमें पति या उसके घर वाले किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या कीमती वस्तुओं की मांग करते हैं तो इसके लिए 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 406 के अंतर्गत पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। ये धारा तब लगाई जाती है जब ससुराल वाले लड़की का स्त्री धन उसे देने से मना करते हैं। धारा 304B ये तब लगाई जाती है जब किसी लड़की की डेथ मैरिज के 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और ये साबित भी हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए मजबूर किया गया था। इस धारा के अंतर्गत पति तथा उसके घर वालों को कम से कम 7 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। धारा 4 के अनुसार अगर पति या उसके घर वाले या रिलेटिव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डावरी की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने की सज़ा या 2 साल का कारावास की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 4A के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित करना या मीडिया में के जरिए पुत्र या पुत्री की मैरिज की एवज में व्यवसाय का प्रस्ताव रखना भी दहेज की कैटेगरी में ही रखा गया है।
और उसे भी कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 113A के अनुसार कोई महिला मैरिज के 7 साल के अंदर आत्महत्या करती है तो कोर्ट इस मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये मानेगा कि आत्महत्या उसके पति या उसके घर वालों द्वारा कराई गई है। इसी तरह धारा 113B के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति ने दहेज के लिए पत्नी की दहेज हत्या की है, चाहे वो दहेज की मांग के लिए की हो या उसके साथ किसी तरह की क्रूरता की वजह से करी गई हो, कोर्ट ये धारणा लेकर चलता है कि हत्या दहेज मृत्यु ही कहलाएगी। इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई का अधिकार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट के नीचे के अधिकारियों को नहीं दिया गया। वैसे तो किसी भी मामले में अगर किसी पर कोई आरोप लगाता है तो आरोप को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है, मगर इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत दहेज संबंधी मामलों में अपराध नहीं किए जाने पर इसे प्रूफ करने की जिम्मेदारी पति और उसके रिश्तेदारों पर होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो दहेज निषेध कानून के ऊपर, जिसे दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए बनाया गया और समय समय पर इसमें कानून में बदलाव भी किए जाते रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।